जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे किस तरह एक कबाड़ वाले भंगार वाले अपने बिज़नेस को शुरू करते हैं और किस तरह एमएस ट्रेडर ज़रिया बनता है उनकी मदद का। तो आइए बगैर किसी देर के आपको दिखाते हैं कि कबाड़ वाले भंगार वाले जो है किस तरह पूरा बिज़नेस सेटअप करते हैं और जो व्यक्ति हमारे से आके जानकारी लेके गए, मशीन्स लेके गए, उनके साथ कैसा क्या अनुभव रहा। आज से 6 महीने पहले ये पिता पुत्र एमएस ट्रेडर के खान साहब से मुलाकात करने आए थे प्लास्टिक स्क्रैप के बिज़नेस की जानकारी हासिल करने के लिए। और एमएस ट्रेडर ने अल्लाह की रज़ा के लिए निःशुल्क फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी दी। इनकी रुचि शुरुआत से कबाड़ का भंगार का साम्राज्य खड़ा करने में थी और खान साहब ने इन्हें साफ तौर पे कहा कि अगर आप कबाड़ भंगार का बिज़नेस करना चाहते हैं तो शुरुआत में प्लास्टिक में डील करें, क्योंकि प्लास्टिक में मेटल के मुकाबले ज़्यादा पैसे का मुनाफा है। और खान साहब के माध्यम के ज़रिए इनने अपना ग्राइंडिंग का सेटअप पूरी की पूरा शुरू किया। अब जैसे ही हमने इन्हें निःशुल्क अल्लाह की रज़ा के लिए जानकारी दी, उस जानकारी देने के बाद हम इनॉग्रेशन के दिन पहुंच गए इनके गोडाउन पे, इनके वेयरहाउस पे, और आगे की जानकारी इन्हें प्रोवाइड कराई। स्क्रैप के दिन पूरे कंसाइनमेंट को स्क्रैप के एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद मैंने साफ तौर पे इन्हें सेग्रीगेशन प्रोसेस समझाया और इन्हें ये भी समझाया कि किस तरह सेग्रीगेशन करते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सा स्क्रैप लेना चाहिए, कौन सा स्क्रैप नहीं लेना चाहिए, क्वांटिटी क्यों अनिवार्य है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए स्क्रैप के बिज़नेस में काम करते हुए। हालांकि आप इस बिज़नेस में नए हो तो इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये अक्खा अक्खा कुर्सी आपका लेबर या तो कटर के जरिए या तो देखा यहाँ पे हो सकता है। हाँ, इसको ब्रोक करने का फायदा क्या होगा कि आपका ग्राइंडर में आपका जाएगा तो अच्छे से ग्राइंडिंग हो जाएगा, समझ रहे। और वो जो बड़ा कटर होता है ना, वो ड्रम के लिए होता है, हैवी चीज़ के लिए होता है। अभी एक ऐसा कुर्सी है जो नहीं टूट रहा है, तो जो साइड कटर है वो साइड कटर में ऐसा लगा के 2 टुकड़ा करके मार सकते हो। हाँ, अब इसमें ये देखिए, ये एचडीपी की कैप होती है, एचडीपी बराबर नहीं है, एचडीपी आता है, एचडीपी रेट में जाएगा, क्या करेगा इसमें? नहीं, ये एचडीपी है, ये आपका इसको अलग ग्राइंड करना और ये वॉश करके आपका अच्छा निकलेगा। क्वालिटी आपकी ऐसी बननी चाहिए कि कम से कम आपके पास एक पर्टिकुलर बैच मिनिमम 5 टन का होना चाहिए। मान लो पीपी कुर्सी है तो पीपी कुर्सी आपके 10 टन है तो एचडीपी कैंस आपके पास कम से कम 5 टन होना चाहिए, 5 से 10 टन। और क्वालिटी और क्वांटिटी, हाँ, सेग्रीगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, सेग्रीगेशन। कबाड़ के भंगार के धंधे में अक्सर व्यापारियों को ये दिक्कत आती है और इसकी वजह है कि ये जिनसे भी सीखते हैं, जिनके इधर भी काम करके सीखते हैं, उन्हें भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो ये जो अनस्किल्ड व्यापारी होते हैं, इन्हें अनुभव ना होने के कारण ये कभी पीपी में एचडीपी और कभी एचडीपी में पीपी, पीपीसीपी मिक्स करते रहते हैं और इन्हें ही नहीं पता होता कि वो पर्टिकुलर पार्ट कौन सा होता है। तो इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैंने हमारे इन 2 व्यक्तियों को, इन पिता पुत्रों को ये बताया कि भैया किस तरह सेग्रीगेशन प्रोसेस का ख्याल रखना है और साथ ही साथ इन बातों का भी ख्याल रखना है कि स्क्रैप वही उठाओ जिस स्क्रैप की आपके पास मिनिमम 5 टन की क्वांटिटी बन पाए। अगर 5 टन एचडीपी, 5 टन पीपी, 5 टन एबीएस बनता है तब जाके आपका 2 पैसे का लाभ होगा। वरना अगर आपके पास मिक्स स्क्रैप के चक्कर में आप सारे स्क्रैप उठा रहे हो और कोई एक पर्टिकुलर स्क्रैप 500 किलो, 1 टन या 1.5 टन होता है तो आपको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अक्सर भंगार वाले, कबाड़ वाले इसी हालत में सब एक साथ उठा के जो है स्क्रैप को बेच देते हैं। इनमें ना तो उनको 2 पैसे का मुनाफा होता है और ना ही व्यापारी टाइम पे इन्हें पैसा देता है। और ये भी उस लॉबी के जाल में फंस जाते हैं जहाँ पे क्रेडिट पे माल दिया जाता है और क्रेडिट पे माल लिया जाता है, और जिसके कारण धंधे में उनकी कभी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो इसी बात को ख्याल रखते हुए एमएस ट्रेडर ने साफ तौर पे बोला कि ये तकरीबन जो 40 टन का आपके पास स्क्रैप का टोटल कंसाइनमेंट है, इस 40 टन के स्क्रैप के कंसाइनमेंट को आप बिल्कुल भी उधार ना लें, बल्कि रोकड़ा धंधा करें ताकि आपके धंधे में बरकत आ सके। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कबाड़ और भंगार आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कबाड़ और भंगार का फर्स्ट लेवल का रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू हुआ है। अब यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पीवीसी स्क्रैप नज़र आ रहा होगा और इस तरफ पे मिक्स प्लास्टिक स्क्रैप है। अब मिक्स प्लास्टिक स्क्रैप अक्सर आपके कचरा चुनने वाले, फेरी मारने वाले आपके पास लाके से डंप करते हैं, पर आपको पता कैसे चले कौन सी क्या क्वालिटी है? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे ये जो डब्बा आपको नजर आ रहा है, ये डब्बा है HDPE का। और अगर ना समझ में आए, आप नौसीखिए हो, तो हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे हमेशा रिसाइकलिंग सिंबल होता है। यहाँ पे 2 नंबर है यानी कि HDPE। अब ये तो हो गया HDPE। अब ये भी HDPE है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है PP। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको बहुत कम जन बताएंगे, और वो ये है कि ये क्या है। देखिए, अक्सर होम अप्लायंसेस जो होते हैं ना, वो ABS होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती है। फिर चाहे आपकी इस्त्री की मशीन हो यानी कि आयरन हो, आपका वॉशिंग मशीन हो, आपका ग्राइंडर हो, मिक्सर हो, ये सब जो है ये ABS होता है। और ABS क्यों छीनता है? क्योंकि ABS स्ट्रेंथ में मजबूत होता है। समझे आप? तो इस तरह अगर आप अच्छे से सफाई करते हैं, PP को PP में रखते हैं, HDPE को HDPE में, ABS को ABS में, तब जाके जो है आपकी क्वालिटी बनती है। इस 70 वर्षीय पिता ने अपने पुत्र के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी ताकि वो ये बिज़नेस स्टार्ट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। और इसी वीडियो के माध्यम के ज़रिए हमने इस पिता के पुत्र को ये दिखाया कि किस तरह वो ग्राइंडिंग बिजनेस शुरू कर सकता है, और अगर लेबर अवेलेबल नहीं हो तो खुद ग्राइंडिंग का काम किस तरह कर सकता है। ग्राइंडिंग के वक्त इन बातों का ख्याल रखना होता है कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें मीडियम साइज़ में काट के ही ग्राइंडर मशीन में डालें ताकि ग्राइंडिंग इफ़िशिएंटली काम कर सके। और एकमात्र हमारा ग्राइंडिंग मशीन है पूरे भारतवर्ष में जो ग्राइंडिंग के साथ साथ आपको कटर भी प्रोवाइड कराता है। अब इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इस ग्राइंडर मशीन पे कटर अभी के लिए इंस्टॉल नहीं किया है, भविष्य में इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे जो मीटअप में हमसे व्यक्ति मिलना है उनका कैसा क्या अनुभव था हमारे साथ इस वीडियो में। वफादारी है गारंटी, मजबूरी है गारंटी। अभी दीन इस्लाम में 4 निकाह की इजाज़त है, बराबर है? कोई एक पे संतुष्ट हो जाता है, कोई 4 कर लेता है। धंधे में 4 या 4 से ज़्यादा निकाह करना ज़रूरी है। निकाह से मुराद व्यापारी। निकाह से मुराद क्या? व्यापारी। एक व्यापारी से कभी भी कायम काम नहीं करना। आज एक व्यापारी, कल दूसरा, परसों तीसरा, हमेशा रूटीन में चलते रहना। एक जीती जागती सिंपल मिसाल देता। हजरत आप अभी खाना खाए? माशाल्लाह। खाए कि नहीं खाए? खाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 1 प्लेट 2 प्लेट बिरयानी पूछने को 2 से ऊपर तो नहीं खा सकते। अख्तर कितना? 1 है। हाँ, उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते। सही है, मानते हो इस बात को? चलो मान लो मैं आ गया, अब मेरी आप लोग इज्जत करते हो या खान साहब आ गए, अब कितना खा लोगे उसके ऊपर? तो आधा और खा लोगे, मतलब आपके लिए हाँ, तो आपके लिए 1 प्लेट हो गया, हजरत के लिए 2 की जगह 3 हो गया, इसके लिए 1.5 हो गया, बराबर है? अब मैं आपके सामने बोलता हूँ कि भाई 1000 रुपये देता हूँ एक्स्ट्रा, आप कितना खा लोगे? 5000 देता हूँ एक्स्ट्रा, कितना खा लोगे? 10,000 देता हूँ, कितना खा लोगे? बस। अब जब तक आप ऊपर से लिए हो और नीचे से निकाल नहीं लेते तब तक दोबारा खाने बैठोगे? सीधी बात है ना, बैतुल खला जाओगे, पेट खाली करोगे, तब जाके जो है वापस खाने के चक्कर में पड़ोगे। सही है? यही चीज़ धंधे में भी अप्लाई होती है। जिस व्यापारी के आप जाते हो ना, उस व्यापारी की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि मैं 40 मिनट तक का ही काम कर सकता है। तो आपको ये पता करना है कि उसकी क्षमता कितनी है। और जिस दिन ये पता चल जाए आपको, साइड पर, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसको उतना ही देना है। अब अगर मिसाल के तौर पे व्यापारी है और ये 40 टन माल लेता है, कितना लेता है? 40 टन। तो 40 आ गया, इसका पेट फुल। अब जब तक इसको प्रोसेस करके ये बेचेगा नहीं, तब तक क्या नहीं करेगा? बाइंग नहीं करेगा। तो फिर इसके पीछे पड़ के कोई फायदा है? जनरली बोलो, कोई फायदा है? तब आपको क्या करना है? सब्सटीट्यूट रखना है। भाई तेरा जब तक 40 टन पच के बाहर निकल रहा है तब तक आप मेरे भाई हो ना। फिर आपका पच रहा है, मैं दूसरा भाई है। अब ऐसे में उसका फुल नहीं करना। फुल करोगे ना तो डिमांड एंड सप्लाई का चेन टूट जाएगा। मिसाल, अभी ये हमारे भाई बड़े व्यापारी है, अल्लाह करे बड़े हो जाए। तो अब ये व्यापारी है, अब इनको आप कंटिन्यू माल दे रहे हो, इनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हो, अब इनको कंटिन्यू दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट में इनको लगेगा आपका मेरे सिवाय और कोई है नहीं।
तो ऐसे में भी ये फायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या कि एक गाड़ी इसको दी है तो एक गाड़ी इनको दो। अब ये फोन करना मांगता आपको कि हजरत करो ना कुछ। अरे नहीं, वो हमारे ये वो आपके भाई है ना, कहाँ गए माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब मान लीजिए ये दो भाई, अभी है धंधा इनका और भाई है तो इनका भी समझो। अब वजह क्या देनी है कि भैया आपने इन बंदे को माल दे दिया, इनने फोन किया, बोले हजरत मेरे को माल दो, तो आप क्या बोलोगे? यार माफी चाहता हूँ यार, भाई ने एडवांस ले लिया था, भाई ने कमिटमेंट दे दी थी, अगली गाड़ी देता हूँ ना आपको। तो ये बिजनेस की लेगेसी है जो लगभग हर जगह चलती है। आप देखो आज बहुत जन कार लेके घूमते, थार, फला, डिमका, 3-3, 6-6 महीने वेटिंग का ही के लिए। इंटीग्रेटेड प्लान है हमारे भारत में, हमारे देश में इंटीग्रेटेड प्लान है, यानी कि मशीनें हर 3 मिनट में एक गाड़ी बनाती है। फिर वेटिंग क्यों चाहिए? वेटिंग इसके लिए चाहिए ताकि वो अपनी हवा कर सके और आपको इस बात का एहसास दिला सके ये गाड़ी बहुत बिक रही है। समझ रहे हो लॉजिक? चाहे तो सरकारी स्कीम जो है, सरकारी स्कीम के तहत आपको निधि आपके घर बैठे पहुंच मिल जाए। पोस्ट ऑफिस के जरिए आज भी पैसा आपके घर आ सकता है मनी ऑर्डर के जरिए, पर बाकी फैसिलिटी घर पहुंच नहीं दी जाएगी, वरना उनकी कीमत कैसी होगी, उनकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? गर्दी लगाने का एक मकसद ही होता है। एक मिसाल देता हूँ आपको। आप रास्ते से जाओ, 2 इडली की दुकान है, एक इडली में 5-6 बंदे खड़े हैं, एक इडली की दुकान पूरी खाली है, आप किधर जाओगे? खाली उधर है, पर आप खाली वाले के इधर क्यों जाओगे? जल्दी हो जाएगा। पर आप अनजान जगह, आप अपने शहर में नहीं, तो आप किधर जाओगे? जहाँ 5-6 बंदे ले रहे हैं या खड़े हैं दुकान पे, या जिधर खाली उधर वो जगह पे ज्यादा तो हो जाता, क्यों? उसका अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली। ये अनुमान किससे लगा है? गर्दी के कारण। आदमी जो ज्यादा है उससे, यानी उसका वैल्यू जो ज्यादा दिखता है वो बिकता है। तो आप दिखा रहे हो क्या? आप दिखा रहे हो। सबसे पहला अभी तक जिसने इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया पे रजिस्टर नहीं किया है, फ्री रजिस्ट्रेशन कर लो, पैसा देके करना नहीं, फ्री। अपने सारे प्रोडक्ट को वहाँ इन्वेस्ट करो, समझ में आए? दूसरी चीज, हर व्यापारी का नंबर आता है, फोटोज वीडियोस कंटिन्यू सेंड होने चाहिए। एक मिसाल देता हूँ मैं, हमारे इधर ऑल माई दीन जो है और कुछ जो है आमीन लोग निकलते हैं अल्लाह की रजा के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए। अब मान लो ये हजरत आए मेरे घर पे सुबह फजर और दरवाजा टकटकाया और बोले हजरत चलिए अल्लाह की राह में। मैं बोला इंशाल्लाह। ऐसे ही होता है ना। फिर कल आप वापिस आए, फिर मगरिब में आए, फिर असर में आए, फिर ऐसे करते करते 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते बाद क्या होगा? आ जाएगा ना, हया से सही, शर्म से सही जाएगा ना। जब आप अख्तर मियां मुसलसल इनको फोटो भेजोगे, कभी तो परेशान होके ये आपका माल दिखा देंगे, कभी ये जरूरत के कारण निकाल देंगे या परेशान होके निकाल देंगे, पर निकालेंगे जरूर। तो मार्केटिंग की है। फिर देखो MRF फैसिलिटी आप चलाते हो, बराबर है? गुलबर्गा से दूर आप नहीं आए, ये मायूस है। MRF फैसिलिटी में कुल मिला के कितना मेट्रिक टन स्क्रैप निकलता है? RDF वगैरह, RDF छोड़ पर डे हमारे पास 20 टन निकलता है। हमारे मशीनरी जो सेग्रीगेशन करते पर डे कितना निकलता है? 20 टन। उसमें आपका ये जो एग्रीकल्चर का खाद वगैरह जो बनाते हो वो अगर निकालो, सिर्फ प्लास्टिक स्क्रैप बात करो तो वो कितना निकलता है? इन्वेंट्री बताओ। 14 टन दिन का 14 टन, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 30, हाँ, कम से कम 350 से 500 टन का आपका काम है ऑन एन, बराबर है? ये आपके हाथ में। अब इतना माल है तो एनडी की गाड़ी कम से कम एक 30 टन की पकड़ो, 30 टन की गिरा से गिरा आपका निकलेगी ज्यादा, पर 30 टन की, तो 30 टन का माल आप हैदराबाद भेजे, व्यापारी को दे रहे। अब यही जो माल आपका रूटीन में ज्यादा निकल रहा है, उसके साथ सामने वाले पे धीरे धीरे नियम और अटी लागू, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन लगाना शुरू कर दो। मान लो ये पेट बॉटल आपका ज्यादा निकलता है, अब ये पेट बॉटल आप 30 रुपये में दे रहे हो, मार्केट में 35 का रेट है। पेट बॉटल बेलिंग करके अगर आप दे रहे हो तो ये 10 टन जा रहा है, तो आप उसको क्या करो मालूम क्या? 30 में ही दो, रेट मत बढ़ो, और उसको बोलो 10 टन की जगह 9 टन दूंगा, 1 टन मेरा RTF उठाना पड़ेगा। 1 टन क्या उठाना पड़ेगा? RTF उठाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उससे होगा ये
कि जो व्यापारी आपका अच्छा माल लेके जा रहा है वो आपका कचरा भी लेके जाएगा। आपका 1 टन, फिर 2 टन, फिर 3 टन, धीरे धीरे बोझ निकलता जाएगा। यानी क्या हुआ, आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे। तो इस तरह करोगे तो आरडीएफ का बोझ कम नहीं होगा, और आरडीएफ का आप मनमानी रेट से बेचोगे। सीमेंट फैक्ट्री वाले 1 रुपये मांग रहा ना, यहाँ पे आप 3 रुपये में भी इसको दोगे तो ये लेगा, भाई तू उधर जाके जला बेच, मुझे मालूम नहीं। पेड़ बॉटल चाहिए तो ये भी दूंगा, 35 में पेड़ जा रहा है, मैं तो 30 में दे रहा हूँ, 5 उसमें छूट रहा है ना, 3 टन एडजस्ट कर, वही भी व्यापारी लेगा। शुरुआत 500 किलो से करो, फिर 1 टन पे आओ, फिर 2 टन पे आओ, फिर 3 टन पे आओ। पहली चीज। दूसरी चीज, 400 टन के करीब, 300 पकड़ रहा है, 300 टन के करीब आपके प्लास्टिक स्क्रैप निकलता है आपके आरडीएफ में, बरोबर है। आपके 300 टन का आपके इधर स्क्रैप निकलता है। हाँ? अब ये एमआरएफ फैसिलिटी में अगर 300 टन का आपका स्क्रैप निकल रहा है, गिरा से गिरा महीने में कम से कम आपको 50 गाड़ी तो लगेगी उस हिसाब से। मतलब 50 छोड़ो, 5 गाड़ी, 5 पाए तो 5 गाड़ी तो एक महीने में हो सकती है आपकी। 5 गाड़ी एक ही ट्रांसपोर्ट से लो, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट वाले को क्या दे रहे हो आप, रोजगार दे रहे हो। एक ही ड्राइवर से गाड़ी लो, वो ड्राइवर को आप 5 भाड़े का रोजगार दे रहे हो, बदले में उसको क्या बोलो कि मेरी 6ठी गाड़ी आरडीएफ की सिर्फ डीजल के भाड़े पे देगी। उसने भाड़ा 13,000 ले रहा ना, डीजल आने जाने का कितना हो, 13,000 भाड़ा बोले तो मेरा अंदाजा है 300 किलोमीटर दूर होगा आपका सीमेंट फैक्ट्री, 100 किलोमीटर के अंदर है, 90, अरे बस 100 किलोमीटर है, डीजल कितना लगता है, 3,000 में आना जाना हो गया। तो 13,000 की जगह 3,000 में आपका काम बन रहा ना। कैसे बन रहा, एक ही गाड़ी वाले को फिक्स करो, उसको बोलो कंटिन्यू में तेरे को भाड़ा दे रहा है। एक ही गाड़ी वाले को क्या करो, एक ही ट्रांसपोर्ट वाले से लो, तो वो क्या हो गया, वो आपके एहसान तले आपसे जुड़ गया। तो जुड़ गया तो 5 में कमा रहा है, 1 में डीजल मार लेना, लोकल ही तो है। इससे अगर 13,000 रुपये में आपका 3,000 रुपये में डीजल हो जाता, फिर भी 10,000 बच रहा, तो आरडीएफ में आपका पैसा वसूल नहीं। सारा खेल क्या है, कैलकुलेशन का क्या है, बस ये समझ में आया। और कोई सवाल? इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए मैं हर एक व्यापारी को ये बताना चाहता हूँ, हर एक वीडियो देखने वाले तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिज़नेस करना चाहते हो तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो। ये बिज़नेस हर कोई कर सकता है, बशर्ते ये सबसे पहले आप जानकारी हासिल करें, फिर जानकारी को ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करें, और उसके बाद अपने आप से पूछे क्या मैं ये व्यापार कर सकता हूँ। और अगर अंदर से आवाज़ आता है ना कि हाँ आप ये व्यवहार कर सकते हो, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ़ी सबीलिल्लाह देते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 26 वीडियोस के लिंक दिए हैं, एक एक करके पूरा वीडियो देखें। जो समझ में आता है उसको छोड़ दें, जो नहीं समझ में आता उसको नोट डाउन कर लें, और उसके ही नीचे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के आप मुझे और खान साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्लास्टिक स्क्रैप की फ्री ऑफ कॉस्ट, फ़ी सबीलिल्लाह जानकारी हासिल करने के लिए। और इस वीडियो में एक चीज़ आपको और नज़र आ रही होगी कि यहाँ दस्तरखान पे बैठ के सारे लोग मिल के खा रहे हैं, इनमें ज़्यादातर लोग व्यापारी हैं। और क्या वजह बनती है इनॉग्रेशन के दिन इस तरह का मीटअप करने की? व्यापारियों, इस तरह का मीटअप करने का मुख्य कारण होता है ताकि आपके बिजनेस से लोग जुड़ सके। अब जिस व्यक्ति का इनॉग्रेशन हम करते हैं वहाँ पे मीटअप रखते हैं, उस मीटअप में माल खरीदने वाले, माल बेचने वाले, नए पुराने आसपास के जितने व्यापारी और लोग होते हैं वो आपसे जुड़ते हैं। जब वो आपसे जुड़ते हैं तो आपके धंधों को, आपके बिजनेस को पहचान मिलती है। मिसाल के तौर पे आसपास में अगर कोई ग्रैनुअल बनाने वाला, रिसाइकलर, कोई व्यापारी है तो वो मीटअप के दिन आएगा तो आपसे उसकी मुलाकात होगी, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज होंगे और भविष्य में आप इसका लाभ उठा सकते हो। कई ऐसे व्यापारी भी होते हैं जो शुरुआत में प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस की जानकारी हासिल करते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पर शुरुआत में वो पैसे लगाने की जगह ट्रेड करना चाहते हैं और ट्रेड करके तो पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से जब आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज होते हैं तो ये व्यक्ति आपके लिए माल ढूंढता है, ये व्यक्ति आपके लिए स्क्रैप ढूंढता है, और आपका स्क्रैप ढूंढने में जितना वक्त और पैसा जाता है उतने ही या उससे कम वक्त में
ये व्यक्ति आपको स्क्रैप ढूंढ के देता है, तो आपका फायदा ही फायदा है। और तीसरी चीज, एक इकोसिस्टम तैयार होता है जिस इकोसिस्टम के आप हिस्सा बनते हो और इस वीडियो के माध्यम के जरिए आप लोगों तक पहुंचते हो। अगर आप भी चाहते हो इनसे पीपी स्क्रैप की ग्राइंडिंग, एचडीपी स्क्रैप की ग्राइंडिंग या पीवीसी स्क्रैप की ग्राइंडिंग खरीदना चाहते हो, तो ये ग्राइंड करके, वॉश करके, ड्राई करके मार्केट में सेल के लिए रखे हैं। तो वीडियो अपलोड डेट से 90 डेज तक इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लोकेशन, एड्रेस सहित। तो वहां पे भी जाके आप इन्हें कॉल कर सकते हो, इनसे डील सेटअप कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो से आपको जानकारी मिल रही है तो इस बात को ध्यान में लाएं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए पहले आपको वो देते हैं जो आपको चाहिए, फिर आपसे वो मांगते हैं जो हम दोनों को चाहिए। तो बेगर किसी देर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, फिर आप तारीफ़ करें, शिकायत करें या गाली दें, हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के 8 व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें से पहला वीआईपी ग्रुप है जो अभी के लिए फ्री है, भविष्य में चार्जेबल हो सकता है, और बाकी जो 7 व्हाट्सएप ग्रुप है वो ओपन टू ऑल है। तो जल्दी से जाके वीआईपी ग्रुप और 7 में से किसी एक ग्रुप, यानी कि कुल मिला के टोटल 8 में से 2 ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लें, लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप के खरीदने बेचने की जानकारी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और खान साहब का इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे भी आप हमें लाइव और अमेजिंग अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपका भाई मोनिश अपने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।